नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। निराशीः यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। निराशीः यत् चित्तात्मा, यानी जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, मतलब उसके अंतःकरण में जो वृत्तियां बनती हैं उसमें उसकी सम्मति जरूरी है। उसकी सम्मति के बिना उसके अंतःकरण में कोई फालतू का चिंतन नहीं होता। इसको अंतःकरण को जीतता हुआ कहा जाता है। यानी अंतःकरण जैसा बोले वैसा आप ना चल पड़ो, बल्कि आप जैसा बोलो वैसा अंतःकरण चले। इसको अंतःकरण का जीतना कहते हैं। और आत्मा की प्राप्ति में, आत्मा यानी जो सबसे भीतर स्थित है उसे ही तो आत्मा कहते हैं। जो सबका अधिष्ठान है, सबके पहले है, उसी को तो आत्मा कहते हैं। उसके लिए इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है उसको उल्टा करना पड़ता है। इंद्रियों की प्रवृत्ति क्या है? अरे भाई, बुद्धि से मन में जाएगा, मन से इंद्रियों में जाएगा, इंद्रियों से विषयों में जाएगा। उल्टा कर दो तो विषयों से इंद्रियों में आना है, इंद्रियों से मन में आना है, मन से बुद्धि में आना है, बुद्धि से आनंद में आना है, और आनंद से आनंद के प्रकाशक में आना है। ये जो 5 कोश हैं, भाई अन्नमय कोश का निषेध क्यों किया जाता है? बोले क्रिया का निषेध करने के लिए, कि भाई क्रिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। प्राण के साथ निषेध क्यों किया जाता है? कि बोले जो शरीर के अंदर चेतना है, जो शरीर को चलाती है, उस प्राण शक्ति से भी मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि अभी तो बदल रही है प्राणापान की गति के अनुसार। फिर मन यानी कि चिंतन मैं नहीं हूँ, बुद्धि यानी संकल्प, निश्चयात्मक संकल्प मैं नहीं हूँ। फिर जो आनंद प्रकट होता है वह भी मेरा दृश्य मात्र, यानी भोक्तापन का निषेध। तो इन सब का निषेध करने के लिए ही ये जो जितने भी 5 कोश फैलाए गए हैं, क्रम से उनको क्रम से समेट लिया जाता है। इनको समेटने की सामर्थ्य आप में आ जाए, इसी को कहा जाता है यत् चित्तात्मा। और आपने जीत लिया है कि नहीं जीत लिया है, या इस शब्द से प्रमाणित होता है कि आप निराशी हो कि सआशी हो। क्या आपको ये जो ऐन्द्रिक जगत है उसमें दिखने वाले विषय, क्या आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं? क्या आप उनके बुलावे पे ध्यान दे रहे हो? क्या आप उनकी तरफ कदम बढ़ा रहे हो? अगर नहीं बढ़ा रहे तो आप निराशी हो। यानी अंतःकरण की तो स्वाभाविक गति विषयों की ओर ही है, लेकिन आपने अपना विवेक दृढ़ कर लिया, अपना वैराग्य दृढ़ कर लिया, या समझ लिया कि हम कितनी ही बार इनकी ओर दौड़ करके गए हैं। प्यास बढ़ने के सिवा है, कभी प्यास बुझी नहीं है। जैसे मृग तृष्णा के जल की ओर जितना दौड़ोगे उतना प्यास बढ़ेगी, समाप्त नहीं होगी। संसार में यही तो दिखाई देता है। जिसको कोई सुंदर स्त्री मिल जाए तो क्या वो आत्मतृप्त हो जाता है? बोले इससे भी सुंदर प्राप्त हो। यही तो मन की गंदगी है कि जो उसे मिल जाता है वो उसकी कदर नहीं करता। जब तक नहीं मिला तब तक उसको खूब जतन से उसके लिए प्रयत्न करेगा, और मिल गया तो, क्योंकि वो जिसको ढूंढ रहा है वो है ही नहीं। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन वो शांत हो जाएगा, उपशम हो जाएगा। जब आपने अंतःकरण को जीत लिया है, यानी कि अंतःकरण अपने वाली वृत्तियां आपके अधीन है, आप उन वृत्तियों के अधीन नहीं हो। उसके बाद सर्व त्यक्त परिग्रह, जितनी भी चीजों का संग्रह किया था। परिग्रह मतलब होता है जैसे वस्तुओं को ला के रखते गए। संग्रह के साथ ही परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है सब कुछ लाकर रख लेना। परि मतलब एक ऐसा घेरा जिसके अंदर आप वस्तुएं लाकर रखते हो, जैसे परिवेश यानी आसपास की सराउंडिंग्स।
इसी तरह क्या वर्ड बन गया? परिग्रह। परिग्रह शब्द से आपको उतना परिचय नहीं जितना अपरिग्रह शब्द से आपका परिचय है। अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करना। तो क्या कह रहे हैं? त्यक्त सर्व परिग्रह। जब बोला जाता है कि त्यक्त सर्व परिग्रह, इसका मतलब समझते हो? सारे परिग्रह के मूल में क्या है? चित्त। सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह का मतलब होता है चित्त का ही त्याग कर देना, जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि यह ग्रहण त्याग करने वाला चित्त मायामय है, यह मेरा दृश्य मात्र है, इसका मुझसे कोई वास्तविक संबंध है नहीं। यह निश्चय करके चित्त से उपराम हो जावे, यानी अनासक्त हो जावे। अनासक्त होगा तभी तो पहले का घटेगा, निराशी। अनासक्त के लिए ही निराशी शब्द आता है। अगर ये दो चीजें आ गई, आप निराशी भी हो और चित्त का त्याग भी कर दिया। एक तो चित्त के अंदर कोई इच्छा नहीं है, दूसरे चित्त से संबंध नहीं, दो चीज। निराशी होना चाहिए और त्यक्त सर्व परिग्रह होना चाहिए। फिर क्या होगा? शारीरम केवलम कर्म, तो जितने भी कर्म होंगे वो केवल शरीर तक ही सीमित रहते हैं। कुर्वन ना आपनोति किल वशम, करते हुए भी वो किल विष को यानी पाप को प्राप्त नहीं होता। क्या वर्ड बनाया? किल विषम। किल विषम में विष शब्द जुड़ा हुआ है, यानी पाप क्या है? पाप एक प्रकार का विष है जो आपको धीरे 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 मार देता है। यानी आपको अपने भीतर यह जो पाप छिपा हुआ बैठा हुआ है, अगर आपको उसका नाश करना है तो इन्हीं दो चीज़ों का आश्रय लेना पड़ता है। एक, निराशी होकर के अंतःकरण को जीत लो, और उसके पश्चात जीते हुए अंतःकरण को भी छोड़ दो। कितनी बढ़िया बात है। एक तो अंतःकरण को जीतने के लिए भी कह रहे हैं, और जीत लो तो अभिमान भी नहीं करने देते कि मैं अंतःकरण को जीत लिया है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बोलते हैं सर्व त्यक्त परिग्रह। ये तो मान लिया, बोले अंतःकरण से हमारा संबंध नहीं है, दिख रहा है, ठीक है, लेकिन निराशी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे पहले की इच्छाएं दौड़ा रही हैं वैसे ही दौड़ाते रहती है। तो फिर चित्त का त्याग सिर्फ कहने मात्र हो, आप कूट साक्षी हो, सत्य में साक्षी नहीं हो। यह बात समझनी पड़ेगी। अगर दोनों चीजें आ गई तो शारीरम केवलम कर्म, तो सारे कर्म केवल शरीर तक ही, दृश्य तक ही, प्रकाश तक ही सीमित रहते हैं। उनकी पहुंच तुम तक नहीं होती है। जब तुम तक नहीं है तो उनका विष भी तुम तक नहीं जाता, उनकी दुर्गंध भी तुम तक नहीं जाती, उनका ताप भी तुम तक नहीं आता। जैसे टीवी के अंदर की दुर्गंध, टीवी के अंदर का ताप आप तक नहीं आता ना, ठीक है सर? बात समझ में आ रही? दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप बात ठीक से नहीं समझते हैं तो कभी कभी कोई एक ही पक्ष में लगा रहता है। कैसे कई लोगों को मैंने देखा खूब जब ध्यान करते हैं, तो वो अंतःकरण को जीतने की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन अंतःकरण से संबंध विच्छेद की ओर ध्यान नहीं है। जिस दिन उनका मन नहीं लगता उस दिन बड़े विक्षेपित रहते, बोले आज तो हमारा मन ही नहीं लगा, पता नहीं क्या हो गया। भाई मेरा मन कहाँ से हो गया? हाँ, ऐसा बोलो कि मन नहीं लगा, मेरा मन कैसे कह सकते हो? और जब वो तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें एक धैर्य निवास करेगा, लगे तो भी ना लगे तो भी, लेकिन तुम प्रमाद नहीं करोगे। जैसे मैनेजर है, पूरी कोशिश तो करता है कि प्रॉफिट हो, लेकिन अब नहीं हो रहा है, मार्केट ही क्रैश कर गया है, तो उसके सिर पे ठीकरा थोड़ी फोड़ा जाता है। उसको तो वैसे ही का वैसा ही पेमेंट मिलेगा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मिल सकता है कि भाई कटते में हमारे साथ खड़ा है। कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम।
आशा भी नहीं करे और अनासक्त भी रहे। हाँ, नहीं ये तो दोनों एक ही बात हो गई ना। अनासक्त। अनासक्त और आशा रहित होना ये दोनों एक ही बात है। अनासक्त भी हो और असंग भी हो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न बध्यते। भगवान कहते हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। इच्छा लाभ संतुष्टो, यानी उसने इच्छा नहीं की। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, लाभ लिखा हुआ है, यानी इच्छा नहीं कह रहा है, कर रहा है, फिर भी उसको लाभ तो हो रहा है क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है। भाई जो पुण्य कर्म करेगा तो उसको उन्नति तो मिलेगी मिलेगी ना नारायण। और इच्छा न करने के कारण और विवेक होने के कारण वो क्या है, बोले द्वंद्वातीत। दोनों चीजें होनी चाहिए नारायण। एक तो इच्छा है नहीं, दूसरा इच्छा जिसमें रहती है उससे संबंध भी नहीं है। ये विलक्षण बात भगवत गीता की। विमत्सरः, विमत्सरा मतलब ईर्ष्या नहीं करता। इसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। बोले ईर्ष्या क्यों नहीं करता, बताओ। उसे अपनी कामना ही नहीं, कुछ करने जो स्वाभाविक अंतःकरण से हो रहा है। एक कारण तो ये भी है, दूसरा कारण है कि उसने यह पहचान लिया कि मैं सर्वात्मा हूं, कोई अपने आप से ईर्ष्या नहीं करता है। और वैसे मत्सरा का अगर संधि विच्छेद किया जाता तो मत यानी मुझसे सरा, यानी कि जो मेरे सर से ऊपर दिखाई देता है तो उसको सहन ना करना। एक होता है मत समा, मेरे समान, ठीक है, वहां तो ईर्ष्या नहीं। जब मत सरह हो गया तो वहां पे ईर्ष्या जन्म ले जाती है। भाई वही काम आप कर रहे हो और आपको लाभ नहीं हो रहा, वही काम वो कर रहा है उसको लाभ हो रहा है, तो ईर्ष्या होती है। और कहीं तुम पुण्यात्मा हो और वो पापी हो तब तो घनघोर ईर्ष्या होती है कि ये पापी हो करके भी, प्रमादी हो करके भी हमसे ज़्यादा लाभ कमा रहा है, हमसे ज़्यादा प्रसिद्धि कमा रहा है, और हम देखो तो ईश्वर का भजन करते हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और निर्धन हैं, बलहीन हैं, और हमको तो कोई पूछ नहीं रहा। तो यह भी क्या है, मत्सरः। ऐसा क्यों है? क्योंकि देहाभिमान है। भाई आप अपने आप को अपने देह से जोड़ करके देख रहे हो ना, सपना आपका है तो वो भी तो तुम ही हो। कोई द्वंद्वों से अतीत खड़े रहना है, वो भी सदा खड़े रहना है। समः सिद्धि व असिद्धो, सिद्धि और असिद्धि में वो सम रहने वाला। कृत्व आपी ना निबद्धते, कर्मों को करता हुआ अभी कर्मों से बंधता नहीं है। यानी कि जिसको कर्म करते रहना है और कर्म बंधन में नहीं बंधना है, उसके लिए ये सारी चीजें उसके जीवन में होनी चाहिए। एक तो कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, दूसरा कर्म करने वाले का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो मिल जाएगा उसमें वो संतुष्ट रहेगा। यद्रच्छया लाभ संतुष्ट हो, और समझ है कि जो कार्य कर रहा है वो मैं नहीं हूं, तो द्वंद्वों से अतीत है। कोई प्रशंसा करेगा भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो तुम तो कर ही नहीं रहे हो ना, तो उस द्वंद्व से तो तुम पहले खड़े हो। विमत्सर, और समझते क्या हो कि मेरे को जो बोल रहा हो मैं ही बोल रहा हूँ, ईर्ष्या नहीं करता। और फल की इच्छा ना होने के कारण सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, प्रमादी नहीं है, खूब तत्पर है, मगर इच्छा नहीं करता फल की, क्योंकि उसे फल चाहिए। भाई जो पूर्ण है वो फल लेकर भी क्या करेगा? करोड़पति को 10 रुपया मिल भी जावे तो उसका कोई मूल्य है?
हाँ, कोई करोड़पति की गाड़ी खराब हो गई, वहाँ भंडारा हो रहा था और बोले 10 मिनट रुको, खाना चालू होने वाला है, खा के जाना। हाँ, तो वहाँ क्या इंतजार करेगा वो खड़ा होकर के? ठीक यही हाल आपके लिए है। आप ये जो छोटे छोटे सुख के लिए लालायित होकर के कटोरा लेके खड़े हैं, ये ठीक वैसे ही हाल है। सारे सुख तुमसे प्रकट होते हैं नारायण, और तुमको ही कटोरा लेकर के हाथ में सामने खड़ा करा दिया गया है कि भैया ये कार्य हो जाएगा, इससे तुमको ये लाभ होगा, तब तुम सुखी हो जाओगे। जबकि तुम बोल कुछ काम सिद्ध होवे चाहे ना हो, तुम बोल दो मैं सुख स्वरूप हूँ, आनंद है, तो आनंद हो जाता है। सिर्फ अफर्मेशन देने की देर है। सच बता रहे हैं, मैजिक है ये। मैजिक एकदम, जिसको बोलते हैं ना मैजिक। अभी 2 दिन पहले की बात मैं बताता हूँ। भीतर में खूब बुखार लगे मुझे, दवाई खाऊं तो असर ही नहीं करे। मैंने बोला चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन में ताकत है कि नहीं है। हाँ, आराम नहीं किया मैंने, जो काम करता था करता रहा। बस दिन भर ये बोला मैं स्वस्थ हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये जो रोग, जो बुखार का लक्षण दिखाई दे रही है, तो कल्पना मात्र है। मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो कल्पना मात्र है। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 80% गायब हो गया। अफर्मेशन का चमत्कार है। मेरी हर कोशिका पूर्ण स्वस्थ है। हाँ, थोड़ी एकाग्रता और जिसका दृढ़ता रहती है, जो ट्रांस में जाना आता है, उसको जल्दी काम करने लगता है। नहीं तो एक बार थोड़ा सेट तो करना पड़ता है, लेकिन कार्य करता है और करता ही है। ये ब्रह्म विद्या तुमको दी कैसे जा रही है? अफर्मेशन के रूप में तो दी जा रही है। दुनिया में सब कुछ अफर्मेशन के रूप में ही कार्य करता है। एक बार वही बात तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए, तो अपने आप फलीभूत होने लगता है। लोग संतों के सामने जाकर के कुछ मांगते हैं और पूरा हो जाता है। क्यों? संतों के सामने गए तो उनकी आशा है कि इनसे पूरा हो जाएगा, तो सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, मन अल्फा स्टेज में चला जाता है। और फिर अफर्मेशन देते, मेरा एक कार्य पूरा हो जाएगा। उधर से दिखाई दिया कि हाँ, इशारा कर रहे, हो जाए, मेरा कार्य हो जाएगा, मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया, हो जाएगा, हो जाता है। नहीं होता, हो जाता है। चलो यहाँ मान लो गुरु जी ने कुछ शक्ति वक्ति दे दी हो, चलो अब हम बताते हैं तुमको, ये जो मजारें होती हैं जहाँ मुर्दे गड़े हुए हैं, वहां लोगों के काम हो जाता है। अरे जो मर गया वो खुद अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया वहां पे, और उसकी मजार बना दी गई, तो तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करेगा? वो खुद वासनावान है, वो तुमसे ले ले। पूरा कैसे हो जाता है? तुमने जाकर के वहां अपनी भावना को दृढ़ किया, मेरा काम हो जाएगा। अरे अपने खुदा में बड़ी ताकत है। हाँ, यहाँ अपन सिर झुका रहे, हो जाएगा तो हो जाता है। अरे दुनिया संकल्प की है नारायण। ये ट्रिक जिसको आ गई ना नारायण, वो हर कुछ कर सकता है, हर चीज कर सकता है। इसी को बोलते हैं शब्दों का चमत्कार, मिरेकल ऑफ वर्ड्स। शब्द ही तो है, विकल्प नहीं होना चाहिए। सारी बात, एक बार संकल्प कर दिया, उस पर डटे रहे तो अपनी सृष्टि बना सकता है। एक बार दृढ़ निश्चय करके पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, तो बात ये 22वें श्लोक में यही बताई जा रही है कि कर्म आपको कब नहीं बांधेंगे? जब आप द्वंद्वों से अतीत हो जाओगे, ईर्ष्या मत्सर आदि से रहित हो जाओगे, सिद्धि में सम हो जाओगे, और जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहोगे। यानी अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा प्रसारा नहीं कर रहे। निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धि असिद्धि
कृत्वापि न निबध्यते, कार्य करने पर भी कार्य उसको बांधते नहीं है। ओम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञ आयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। गत संगस्य, हिंदी में संग का अर्थ होता है साथ और संस्कृत में संग का अर्थ होता है आसक्ति। ठीक है, गत संगस्य दोनों अर्थ आप लगा सकते हो, हिंदी का भी ले सकते हो और संस्कृत का भी ले सकते हो। ठीक है, जिसकी आसक्ति व्यतीत हो चुकी है, नहीं जा चुकी है, मतलब समझ रहे हो, जिससे मैंने प्रेम किया वो मर गया, आसक्ति चली गई ना उसके साथ, अब थोड़ी ना पूरी होने वाली है। इसी को बोलते हैं गत संगस्य, मेरी आसक्ति बीत चुकी है। मुक्तस्य, देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। ज्ञान अवस्थित चेतसा, ज्ञान रूप जो चेतना है वो उसी में आकर भली भांति खड़ा हो गया है। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल ज्ञान यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यहाँ से एक शब्द नया प्रारंभ हो रहा है, इसे क्या कह रहे हैं? यज्ञ। यज्ञ में जो कर्म करता है वह मुक्त होता है। यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्राविलीयते। अगर आपके कर्मों में यज्ञार्थता जुड़ी हुई है तो वह कर्म होने के पश्चात शांत हो जाते हैं, आपको पकड़ते नहीं हैं। मैं जैसे किसी का देह संस्कार वगैरह किया जाता है तो भली बात करना कि यहाँ नहीं रहे, अपनी यात्रा पे जहाँ जाना है चले जाए, परेशान ना करे इधर देख देख के। ऐसे ही पिशाच के जैसे कर्म होते हैं। कोई हमने कर्म कर दिया, विधि विधान से संस्कार कर दिया, अब तुम जाओ, प्रकृति कहते प्रकृति में जाओ, दिखाई मत देना इधर, नहीं तो गहना कर्मणो गति ही आकर के तुम्हारे पांव पकड़ के खींचेंगे। जैसे नहीं सरोवरों में कोई मर जाता है तो कोई नहाने जाए रातों के समय तो पांव पकड़ के खींच लेता है। कर्म भी वैसे ही है। अगर ये भली भांति शांत नहीं हुए, इनको अगर यज्ञ के साथ नहीं जोड़ा गया तो ये करने वाले का पांव पकड़ के अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। ये जो मृत्यु लोग है ये कर्मों की दुनिया है, इसलिए तो बोलते हैं देह से कर्म होते हैं और कर्म से देह का निर्माण होता है। तो जब कर्म शांत हो जाएगा तो देह बनाएगा, देह नहीं होगा तो देह का तो दुख भी नहीं होगा। इसके लिए भगवान उपाय बता रहे हैं कि कर्मों को शांत करने का क्या उपाय है। यज्ञ आचरतः कर्म, कर्म अगर आप यज्ञ के आचरण सहित करोगे तो कर्म शांत हो जाएंगे, पिशाच नहीं बनेंगे, तुमको परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारा रक्त नहीं पिएंगे। इसके लिए ऊपर की 3 बातें याद रखनी चाहिए। एक तो आप में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, गत संगस्य और मुक्तस्य। मुक्त किससे होना चाहिए? ममता से रहित होना चाहिए। ज्ञान अवस्थित चेतसा, और जो ज्ञान मात्र तत्व है उसमें अपने मैं को रखो, अपनी चेतना को रखो कि मैं ज्ञान मात्र हूँ। उस ज्ञान मात्र में जो दृश्य रूप से स्फुरित होता है उससे मैं पूर्णतया मुक्त हूँ, उसकी मैं कोई इच्छा नहीं करता। फिर जितने इस देह और इंद्रियों से कर्म होते हैं वो सब परमात्मा को अर्पित हैं। परमात्मा को अर्पित बुद्धि से कर्म करना, इसी को यज्ञ कहा जाता है। यानी जैसे हम लोग अभी योग वासिष्ठ पढ़ते हैं, बाद में क्या करते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, जो भी किया पढ़ा लिखा समझा, हम इसका अभिमान नहीं करेंगे कि हम योग वासिष्ठ पढ़ते हैं, हम बड़े 30 मार्क है। हमने जो कुछ भी इन इंद्रियों से हुआ है हम ईश्वर को ही अर्पित करते हैं। हमने कभी योग वासिष्ठ ना पढ़ी हुई तो
मैं परमात्मा में स्थित हो जाऊं, है ना। तो इसको यज्ञार्थ कर्म बोलते हैं, यज्ञाचरतः कर्म बोलते हैं, और ऐसा कर्म शांत हो जाता है। जैसे ही आप बोलते हैं उसी समय शांति का अनुभव होता है, मुझे तो होता है। जैसे ही ये श्लोक में बोलता हूँ कायेन वाचा, उसी समय लगता है सब अर्पित हो गया, एक भार उतर गया। नहीं तो कुछ ना कुछ अभिमान तो रहता ही है बोलते समय, हाँ? क्योंकि भाई बुद्धि के अपने संस्कार है, बिना अभ्यास के तो बोला जा ही नहीं सकता। और मैं बोलूंगा तो मेरे अंतःकरण के कुछ ना कुछ संस्कार उसमें मिक्स तो होंगे ही, दृष्टिकोण तो मिक्स हो गई। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत लोग परिचित हैं इससे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक समझ लिया जाए तो काम हो जाए। भगवान कहते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण किया हुआ अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है, और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यानी आप एक यज्ञ की कल्पना कर लो, ठीक है भाई, यज्ञ है तो श्रुवा भी तो होगा जिससे हम घी वगैरह डालते हैं, ठीक, और सामग्री भी होगी, घी वगैरह जो डालते हैं वो भी होंगे, अग्नि भी होगी, डालने वाला भी होगा, फिर फल लेने वाला भी होगा। कोई जरूरी नहीं है कि डालने वाला और फल लेने वाला एक ही हो। अरे जैसे दशरथ जी के यहाँ यज्ञ हुआ तो उन्होंने यज्ञ कराया, फल तो उन्होंने लिया, कोई जो, लेकिन आहुति तो बहुत सारे लोग दे रहे थे ना। मुनि आदि को बुलाया गया तो श्रृंगी ऋषि ने खाया था। तो आहुति डालने वाले दूसरे और लेने वाले दूसरे, यजमान जो होते हैं मुख्य, हाँ वो भी आहुति डाल सकते हैं, लेकिन उनके अलावा भी लोग आहुति डालते हैं। तो इन सब में मान लो अलग अलग है, सब में एक चिदाकाश सत्ता को देखे। ब्रह्म अर्पणम, यानी अर्पण जो हो रहा है वह भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, डालने वाला ब्राह्मण भी ब्रह्म है, और उसके द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार जो देखता है वह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। ये तो आपने यज्ञ के संबंध में देखा, ये बात कर्म के संबंध में देखो, ठीक है। जैसे आप भोजन करा रहे हैं तो आपने सब्जी काटी, किसी ने बघार लगाया, किसी ने उतारा, किसी ने परोसा, किसी ने खाया, तो सभी ब्रह्म हुए ना नारायण। जैसे सपने के अंदर घटित होने वाली हर क्रियाएं और उनका कर्म फल आदि सब कुछ ब्रह्म ही देखे। जब ऐसा देखोगे तो क्या ये सब रहेंगे अलग अलग? नहीं रहेंगे ना। जैसे कागज के ऊपर ड्राइंग बना दी जाए, कहीं पतीला चढ़ा है, कहीं बन गया है, कहीं लोग बैठे, कहीं खा रहे, तो सब कागज मात्र ही तो है, ठीक है। ऐसे ही बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, पुष्ट होने वाला भी वही। यानी सारी क्रियाएं सिर्फ कहने मात्र हैं। ऐसा जो देखता है सो ही ब्रह्म तत्व को, यानी अकर्ता तत्व को, अभोक्ता तत्व को, अपरिच्छिन्न तत्व को प्राप्त होता है। यह श्लोक पक्का हो जाए तो ब्रह्म दृष्टि पक्की हो जाती है। कोई बोले ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनाई जाती है, तो ये श्लोक भी उसको सुनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा अर्थ निकालना इसमें थोड़ा कठिन है। वो उसकी जिम्मेदारी अपन सब थोड़ी बता देंगे, है? देखो भाई, ज्ञान के क्षेत्र में सब कुछ नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि तुम कितना ही बता दो वो ग्रहण करेगा ही नहीं।
क्योंकि यहाँ पर वो बात ही नहीं है। जैसे उधार की तुम कितनी भी अग्नि लाओ, उस पर भोजन नहीं बनाया जा सकता। उधार की अग्नि लाके अपने ईंधन में आग लगवाई जा सकती है। जब तक तुम्हारा ईंधन नहीं जलेगा तब तक तुम्हारा भोजन नहीं पकेगा। तो तुम तसला भर के भी आग ला लो तो रखोगे तो बुझ जाएगी, उससे भोजन थोड़ी ना बनेगा। उसको ला करके अपना ईंधन डालो, यानी अपनी बुद्धि लगाओ, फिर अग्नि प्रज्वलित होगी, उस पर तुम्हारा भोजन बनेगा। भाई हम तो बचपन में आग मांग के लाते थे पड़ोसी के यहाँ से, अपने यहाँ बुझ जाती थी तो, और फिर रात को चूल्हे के अंदर एक कंडे में आग दबा रख देते थे, सुबह निकालते थे तो आग मिल जाती थी। माचिस वाचिस इतने होते नहीं थे। देवम एव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्न परे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्याति। भगवान कहते हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी जो श्लोक ऊपर का बताया हुआ है उसी का वास्तविक अर्थ और सामान्य अर्थ, यानी दो तरीके का अर्थ लोग लगाते हैं। दोनों लोगों की बात इस श्लोक में कर दी है। एक तो जो सामान्य लोग होते हैं वो सामान्य अर्थ लगाते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई भगवान ने बोला है कि भाई जो देवता हैं उनको यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो। जब यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करोगे, पूजन करोगे, तो कर्मों से होने वाली सिद्धि को तुमको शीघ्र ही प्रदान करेंगे। और दूसरे जो योगी जन होते हैं वो क्या करते हैं, बोले कि अभेद दर्शन रूपी यज्ञ करते हैं, जो ऊपर वाले श्लोक का वास्तविक अर्थ है। यानी कि यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने के पदार्थ, श्रुवादि, अग्नि, उसमें डालने वाली आहुति और उसको मिलने वाला फल, लेने वाला जो है वो व्यक्ति, ये सब ब्रह्म ही है, एक ही तत्व है। जैसे कोई अपने हाथ नहीं ड्राइंग बना करके खेल रहा हो, तो इसी को तो ब्रह्म के खिलवाड़ को ही तो जगत कहा जाता है। तो इस प्रकार दो तरीके का यज्ञ समझा जा सकता है, एक तो सामान्य अर्थ से और दूसरा पारमार्थिक अर्थ से। अब आपको क्या लेना है ये आप स्वयं निर्धारित कर लीजिए। श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। यानी कि यह जो यज्ञ है उसके स्वरूप बताए जा रहे हैं कि कितने प्रकार का स्वरूप हो सकता है। तो पहला क्या स्वरूप है कि ये जितने भी श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं उनको विषयों से हटाकर इंद्रियों में स्थित कर देना, और फिर इंद्रियों से हटाकर मन में स्थित कर देना। ये दो प्रकार के हवन इस श्लोक में कहे गए हैं। इसको भी आप हवन कह सकते हैं या यज्ञ कह सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की अग्नि बताई हुई है, संयम रूपी अग्नि और दूसरी है इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। भाई संयम होगा तभी तो आप उनको खींच करके इंद्रियों में लेके आएंगे। देखो ईश्वर की जो उपासना है
वही तो यज्ञ कहलाती है भाई। ईश्वर के पास बैठोगे तभी तो उसका पूजन करोगे, उसका सम्मान करोगे। तो ईश्वर की समीपता का कैसे अनुभव में आती है कि ईश्वर कहाँ है, जहाँ तुम्हारा वास्तविक मैं है। तो आपको विषयों से इंद्रियों में तो आना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको संयम का पालन करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं, इनको संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। यानी संयम है और इंद्रियां नहीं है। अभी हवन कर दिया ना तुमने इंद्रियों को। फिर क्या कहते हैं, शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। यानी पहले विषयों से आप इंद्रियों में आइए, फिर इंद्रियों से आप मन में आने को एक संयम कहा गया है। संयम रूपी अग्नि मतलब स्थिर मन रूपी अग्नि, उसी को तो संयम बोलते हो, जहां मन स्थिर है, विचलित नहीं हो रहा। तो बात समझ में आ गई। एक को प्रत्याहार बोल दो, एक को धारणा बोल दो। अलग अलग शब्द हैं, कहने की बात वही है। यानी आज भगवान की बात मान लेने पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रत्याहार भी वह कर्म है जिसके द्वारा सारे कर्म शांत हो सकता है। यज्ञाय आचरतः कर्म न निबध्यते। तो हम इनमें दो ही चीज का तो भाव है कि यह करते हुए हम अभिमान नहीं कर रहे कि ये मेरा मन है, मेरी इंद्रियां हैं और मैं करने वाला हूँ, ठीक। और दूसरे, इसमें मेरे को सिद्धि मिल जाए या लोग मेरी प्रशंसा करें, कोई इच्छा भी हमने छोड़ दी ना। मुझे इसका फल चाहिए और मैं इससे असंग हूँ, लेकिन गुरुजनों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि इसमें समाधि लगनी चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसा होने दे रहे। तो बात समझ में आ गई ना। यानी कि विषयों से इंद्रियों को खींचकर इंद्रियों में समाहित रखना, यह भी एक प्रकार का हवन है या यज्ञ है। इसमें हमने विषयों को आहुति बना करके, इंद्रियों को अग्नि बना करके उसमें डाल दिया। तो जैसे जो पदार्थ पहले बाहर से डाला जाता है, बाद में अग्नि रूप हो जाता है। यानी अब विषय नहीं है, विषय क्या हुए, इंद्रिय रूप हो गए। अब हम इंद्रियों को उठा करके उससे बड़ी दूसरी अग्नि मन में डाल दी, संयम में डाल दी। और फिर क्या बचेगा, शांत स्थिर संयमित मन ही बचेगा, इंद्रियां नहीं बचेंगी। तो यह जो कर्म है वह कर्म यज्ञ रूप है। यज्ञ रूप होने के कारण यह कर्म मुझे कभी बांधेगा नहीं। भगवान की बात मान के चलोगे तो, नहीं तो ऐसी धारणा ध्यान करने वाले भी कर्म बंधन में आ जाते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहुवत ज्ञान दीपिते। भगवान कहते हैं, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में सदा हवन किया करते हैं। यानी उसी श्लोक के अर्थ को और ज्यादा व्यापक बनाते हुए कहते हैं कि इंद्रियों की जितनी क्रियाएं हैं और प्राणों की जितनी क्रियाएं हैं, यहाँ प्राणों का अर्थ आप मन से ले सकते हैं। भाई मन के द्वारा ही प्राणों में भी गति है, प्राणों के द्वारा मन में गति है, और प्राणों के द्वारा ही तो इंद्रियों में गति है। प्राण नहीं हो तो इंद्रियां भी तो कुछ कार्य नहीं कर पाएंगी। तो इंद्रियों के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं और मन के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी चिंतन आदि हो रहा है या बुद्धि के द्वारा जो भी निश्चय आदि हो रहा है, ये सब ज्ञान से ही तो प्रकाशित है। जब ये ज्ञान से प्रकाशित है तो इंद्रियों की सारी क्रियाएं प्रकाशक की ओर हो जाएं और मन की सारी चिंतन प्रकाशक की ओर हो जाए। इसी को क्या कहते हैं, आत्म संयम योग अग्नो। आत्म संयम का मतलब है कि जो भी हम संयम कर रहे हैं वह आत्मा के उद्दीपन के लिए है, उसको आत्म संयम बोलते हैं।
आत्मा की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को अंतर्मुख करना, अपने वश में रखना। इससे क्या होता है बोले, ज्ञान दीपिते, ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। जैसे दीपक जल जाए, तेल अच्छे से मिलने लग जाए, बाती ऊपर बढ़ा दी जाए तो ज्ञान दीपिते, प्रकाश बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पर एक वर्ड आता है जुहवती। जुहवत का क्या अर्थ होता है? हवन करना। हवन करने में क्या होता है, कुछ पदार्थ लेते हैं, कुछ मंत्र आदि बोलते हैं और फिर उसको अग्नि में डाल देते हैं। समझ रहे? तो यहाँ अग्नि कौन है? परमात्मा ही अग्नि है या ब्रह्म ही अग्नि है। और वो पदार्थ कौन सा है? तुम में जो कर्तृत्व बुद्धि है कि यह कार्य मैं करता हूँ, वही पदार्थ है। और वो जाकर के जब परमात्मा में अर्पित कर दिया कि ये मैंने नहीं किया, ये तो आपने किया है, ये तो मैं आपको अर्पित कर देता हूँ, तो जलता क्या है? कर्तृत्व बुद्धि जल जाती है। बचता क्या है? अग्नि से अग्नि बच जाती है। इसी को बार बार ईश्वर ने हवन शब्द से बोला हुआ, जुहवत जुहवत बोला हुआ है। यानी ऐसा करके आप इंद्रियों से पीछा छुड़ा लो, मन से पीछा छुड़ा लो, और रहे केवल जो अग्नि जल रही है वही रहे और कोई ना रहे। जब केवल वही रहता है तो उसी को मुक्त अवस्था कही जाती है। क्लियर तो हो रहा है ना? आत्म संयम योग अग्नौ जुहवत ज्ञान दीपिते, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। यानी आप अगर इनको आत्म संयम रूपी अग्नि में आप इनको नहीं डालोगे, तब तक तो ये अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखेंगे। जब तक इनका पृथक अस्तित्व है तो इनका पृथक प्रभाव भी पड़ता रहेगा। इनको जलाना है ना रहना, इनकी सत्ता को। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतयः संसित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और जितने भी यज्ञ करने वाले हैं वो मेरी ही प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर्म किया करते हैं। जब वो मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर्म कर रहे हैं तो उनका अभिमान उन्हें नहीं लगता। यही कारण है कि ये कर्म उनको बांधते नहीं हैं, बल्कि उन्हें मुक्त करते हैं। चाहे आप द्रव्य से यज्ञ करो, यानी द्रव्य से जो कुछ भी लेना देना आप कर रहे हो या हवन आदि कर रहे हो, वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होवे, और करते हुए भी अपने में मैं कर रहा हूँ यह अभिमान न हो। दो चीजें, एक तो प्रसन्नता के लिए हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। लोचा हो जाता है कभी कभी, करने वाले हम है ना। गुरु जी प्रसन्न हो जाए, किसने किया? मैंने किया, हो गया काम। अरे इसी नंबर बढ़ाने के चक्कर में तो पूरी बात लगी पड़ी है। हाँ, कर्म तो अच्छा करते हैं मगर श्रेय मुझे मिलना चाहिए, है ना, कि गुरु जी की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो भैया वास्तव में गुरु जी की प्रसन्नता आपके अंदर अकर्तृत्व की जो बुद्धि है उसके विकसित होने पर मिलेगी। परिच्छिन्न होने पर गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, अपरिच्छिन्न होने पर होती। हमने अपने गुरु जी ने कैसे ज्ञान पाया, हमने वो प्रक्रिया ही भुला दी। सच बता रहा हूं, हमारे गुरु जी तो गलती तो करते नहीं थे, फरियाद हो जाती थी और पड़ती थी डांट, अपना वो भी नहीं देते थे, सफाई भी नहीं देते थे, छोड़ दिया उन्होंने। जब कभी गुरु जी को पता होता था कि नहीं ये बात थी, तब उनका हृदय छलकता था
अभी यहाँ तो लोग नंबर बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। दूसरे किसी ने कोई कर्म काम कर दिया तो बोले नहीं गुरुजी इसने सही नहीं किया, अब मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, हमको अपने गुरुजी के जीवन से सीखना चाहिए। ये बाहर से गुरुजी जो ठुमकी दे देते हैं उसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। वो तो तुम्हारी परीक्षा है नारायण, तुम फेल हो रहे हो। डांट पड़ती है ना वो अच्छी बात है, जो तुमको पुचकार मिल रहा है ना तो तुम समझ जाओ कि कुछ गलती हो रही है। गुरु जी प्रसन्न हो गए ना तो समझ लो कि मेरे से कुछ गलती हुई है। सही बता रहे हैं। दुर्जन की करुणा बुरी भलो साईं को त्रास। वातावरण में जब गर्मी बढ़ती है तभी बरसते हैं। देखो नारायण, जब भी तुम्हें कुछ बाहर से मिलता हुआ दिखेगा ना तो वो मिला नहीं, जब भी तुमको मिलेगा ना वो भीतर से मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि तुम एक भी शब्द बोल नहीं पाओगे कि मिला क्या है, और बोले बगैर रह भी नहीं पाओगे। यह बात यहाँ पर बताई जा रही है कि सामान से भी, कुछ वस्तुएं देकर भी ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। यज्ञ मतलब ईश्वर की प्रसन्नता। और इस ईश्वर की प्रसन्नता में दो चीजें अभी भी बता रहा हूं, कितनी बार मैंने रिपीट किया क्योंकि भगवान भी रिपीट कर रहे हैं। एक तो विवेक जागृत रहना चाहिए कि मैं कर नहीं रहा, ये हो रहा है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता होवे। क्योंकि ईश्वर ने ऐसे ही आदेश दिया है कि यहाँ जितने भी अंतःकरण उपजेंगे उन्हें वेद शास्त्रों के अनुसार ही अपना चिंतन और अपने कर्म रखने हैं, तो मैं वैसे ही कर्म इनसे होने दे रहा हूं। यही नियम है नारायण। नारायण तुम ठीक वही हाल है जैसे कोई आदमी वीडियो गेम खेलने के लिए बैठता है, ठीक है। अब वो टीवी के अंदर घुस नहीं सकता, जिसके अंदर वीडियो गेम चल रहा है ना उसके अंदर वो घुस नहीं सकता, लेकिन जो नियम बताया गया, पिता ने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे खेलना है, इस लेवल में यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते हैं, तो वैसे ऐसे करना, तो वो वैसे वैसे कर रहा है, लेकिन खुद थोड़ी ना जा रहा है अंदर। यानी वो सिर्फ संकल्प कर रहा है, बाहर से इशारा कर रहा है, दौड़ने वाला कोई और है वहां पे, लेवल क्रॉस करने वाला कोई और है, गोली खाने वाला भी कोई और है, बूस्ट होने वाला भी कोई और है, तुम नहीं हो। डायरेक्टर हो तुम, एक्टर नहीं हो। हालांकि डायरेक्टर भी तब तक कहा जाता है जब तक तुमको बोध नहीं हुआ। जब तक बोध नहीं हुआ तब तक तुम डायरेक्टर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन डायरेक्टर भी बाधित हो जाता है। अभी तुम सिर्फ अपनी बुद्धि का वह हिस्सा पकड़ के रखो जो आत्मज्ञान परायण है, फिर भी अभिमान मत करो, लेकिन पकड़ के तो उतना रखना ही पड़ता है। और उसके बल पे बाकी सब जगह संगता डाल दो, ईश्वर की प्रसन्नता का निश्चय डाल दो, गुरु की संतुष्टि डाल दो, सत्शास्त्रों का जैसी प्रेरणा है, जैसे वचन है वैसे डाल दो। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि हम, भगवान बता रहे हैं कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कि मतलब यज्ञार्थ कर्म केवल सीमित नहीं हो सकते, इतनी सारी वैरायटी हो सकती है। इसलिए भगवान ने उसको व्यापक करने के लिए बात बताई है कि ये द्रव्य यज्ञ हो सकते हैं, तपो यज्ञ हो सकता है, कोई तपस्या में लगा होगा, यानी एकांत में रहता है, एक समय ही थोड़ा बहुत खाया नहीं तो परमात्मा के ध्यान में मग्न है, आनंदित है, लेकिन तपो यज्ञ लगा हुआ है। तो जब तप रूपी यज्ञ होगा तो उसमें दो निश्चय होंगे, एक तो तप हो रहा है, मैं कर नहीं रहा, ऊपर से इस तप के द्वारा मुझे कुछ पाना नहीं है, इसको तप यज्ञ बोलते हैं। सामान्य व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा ये पागल तो नहीं है, जब इसको कुछ पाना नहीं है तो ये तप क्यों कर रहा है। तो वही तो वो भी बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। भाई ज्ञानवान में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं होता। क्यों? भाई पागल क्या कर रहा है, उसको जो मर्जी जहां आ रहा है, जहां मर्जी जहां जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको तुमसे चाहिए ही कुछ नहीं। उसको जीवित रखना है तो प्रकृति खुद रखे, खुद खिलाएगी, वो जहां मिले खा पी लिया, कोई व्यवस्था थोड़ी रहती है उसके लिए, फिर भी जी लेते हैं वो।
अरे 10 साल जी लेते हैं पागल लोग। ऐसा थोड़ी ना कि खाए बगैर मर जाते हैं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो इसको तप यज्ञ बोलते हैं। फिर आता है योग यज्ञ तथा परे, योग रूपी यज्ञ में लगे हुए हैं, योग रूपी यज्ञ में लगे हुए हैं। योग रूपी यज्ञ का क्या मतलब हुआ? ये तो या तो जो भी हम पढ़ रहे हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, यह एक प्रकार के योग है। पतंजलि योग ले लो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सविकल्प निर्विकल्प, चाहे उसको ले लो। उसमें भी अगर 2 चीजें मिली हुई हैं तो वह यज्ञ हो गया। 2 चीजें जरूरत है, ये याद रखना है। किसी भी कर्म को यज्ञ बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। स्वाध्याय को भी यज्ञ कहा जाता है, जो हम लोग कर रहे हैं इसको स्वाध्याय बोला जाता है। फिर क्या बोलते हैं? ज्ञान यज्ञश्च। स्वाध्याय में तो आप कुछ शास्त्र आदि बैठे, मनन जब आप करते हैं तो उसको स्वाध्याय बोला जाता है। जब आप निधिध्यासन में हैं तो उसी को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कि आप मनन में लगे हुए हो तो भी वो यज्ञ है, लेकिन कब है? 2 चीजें मिली तो जो करते हैं उसको अर्पण करें, और जो हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। बहुत बढ़िया, साधुवाद। यतयः संसित व्रता, मतलब कि अहिंसा आदि किसी ने व्रत ले लिया है कि मैं हिंसा आदि नहीं करूँगा, तो ऐसे जो व्रतशील हैं उनको भी यज्ञ करने में गिन लिया जाता है। ये तो चलो इन्होंने कुछ बातें बता दी है। मैं तो बोलता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ हर कर्म यज्ञ बन सकता है, यदि आपके पास यह 2 निश्चय है तो। यानी कि ये समझ लीजिए कि जिसे तत्व ज्ञान करना है, पाना है, वह यज्ञ के सिवाय कोई दूसरा कर्म करता ही नहीं है। सो भी रहा है ना तो भी उसका यज्ञ है, क्योंकि वो तो सो ही नहीं रहा है और उसको सोने से कुछ पाना भी नहीं। देखो नारायण, अगर अंतःकरण तुम हो तो उसके करने से तुमको कुछ मिलेगा। जब उससे कुछ संबंध ही नहीं है तो उससे तुमको क्या मिलेगा? एक गांव में झगड़ा हो गया, तो भाई बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में भी झगड़ा हो गया, इस तक पहुंच गई, पुलिस वगैरह आए। तो बोले काहे का झगड़ा? बोले भंडारा होने वाला था, भंडारा होना है। बोले उस बात में झगड़ा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले भंडारे में जो है ना, ये बोलता था कि दाल जो है तीखी मत बनाना। इसने बोला कि नहीं तीखी बनेगी। ठीक है। बोले अच्छा इस बात में झगड़ा हो गया। बोले दाल तो लेके आओ। बोले अभी बनी नहीं है। ये तो सिर्फ उन लोगों ने कहा है कि भाई मेरे को थोड़ा तीखा पसंद है, मैं दाल तीखी बनाऊंगा। वो बोल रहा है कि भाई मैं दाल में तीखी में नहीं खाता हूँ, इसके लिए दोनों में झगड़ा हो गया। दाल तो बनी ही नहीं है। अरे भाई बनती खाते फिर झगड़ा होता तो समझ में आता। भाई उसने तो बनाया ही नहीं है अभी तक। क्या पता जिसको तो तीखा तीखा समझ रहा हो उसके लिए वो तीखा ना हो, क्योंकि सबके खाने का टेस्ट अलग अलग होता है ना। बनी होती, खाया होता, फिर झगड़ा होता तो बात समझ में आती है। यहाँ तो कुछ घटना घटी नहीं, वैसी झगड़ा हो गया। तो यही हाल तो यहाँ पर भी है, कुछ होता थोड़ी ना है और हम बंधन में पड़ जाते हैं। अब पुलिस केस हो गया, लेके सिर फोड़ दिया उसको, जाओ बैठो जेल में, खाना उधर ही दाल। दोनों पार्टी बंद, उसने उसका सिर फोड़ दिया, उसने उसका सिर फोड़ दिया। अरे पहले कुछ घटना घटने दो फिर तुम निर्णय लेना। यहाँ तो अघटना पटीयसी है माया, यहाँ कुछ घटित ही नहीं हुआ है। इसके लिए हमको दृष्टि रखनी चाहिए कि हमारे जो कर्म है सो यज्ञ है, और इसमें थोड़ी सी तो सतर्कता चाहिए। सारे कर्म यज्ञ बनाए जा सकते हैं। तुम्हारा बोलना यज्ञ, तुम्हारा चलना यज्ञ, तुम्हारा मुस्कुराना यज्ञ, तुम्हारा खाना यज्ञ, तुम्हारा पीना यज्ञ, तुम्हारा झगड़ना यज्ञ। अरे भाई कोई ब्रह्म तत्व के निश्चय को काट दे तो हमको, हमारे पास सामर्थ्य, हम उसके निश्चय को काट सकते हैं। मौज है तो काट देंगे, नहीं मौज है तो तुम मर, हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारा क्या निश्चय है? हमारा कोई उद्देश्य नहीं है।
क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता है, ठीक है। ये वो हमारा उद्देश्य है, और जो कर रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ये दो चीजें अगर आ जाती हैं तो सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान ने इतना सरल बना दिया, कुछ भी कार्य करते रहो, अपने अंदर ये दो चीजें हमेशा परखते रहना चाहिए, कहीं आसक्ति तो नहीं हो रही, और कहीं मैं करने वाला हूँ यह वृत्ति तो नहीं बन रही। दो ही चीजें, एक कर्तृत्व को बाधित कर देता है, एक भोक्तृत्व को बाधित कर देता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तुम बाधित कर दो, तुम्हारी परिच्छिन्नता को बाधित करने की जिम्मेदारी मेरी है। परिच्छिन्नता को मैं बाधित करा दूंगा, खाली दो चीजें तुम निवृत्त करके आ जाओ, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एक दिन ध्यान कराऊंगा, अपने आप तुम्हारी निवृत्ति तुम्हारा शरीर छोड़ के व्यापक हो जाए। छोड़ेगी कब? नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर कर्तृत्व भरा पड़ा है, भोक्तृत्व बड़ा पड़ा है, तुम वापस दौड़ के इसी में आ जाओगे। ध्यान में शांति आनंद महसूस होगा, लेकिन बाद में फिर उसी देह के इर्द गिर्द ही तुम्हारी चेतना घूमती रहेगी। ऐसा अखंडानंद जी बोला करते थे। हमारे पास में तो आ जाना, तो अखंडानंद जी की बात बता रहे थे। चले, बाकी कल पढ़ा जाएगा, आज यही विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की